दोस्तों, वैसे तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाएँ ताकि हमें समझ में आए इंटरप्रिटेशन के लेके। तो बेसिकली यार इंटरप्रिटेशन मैं पढ़ रहा हूँ साथ-साथ, ताकि मेरे को अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो आपकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं हेल्प कर सकूँ। इंटरप्रिटेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड, और कुछ किसी चीज़ को समझना, मतलब उसे कहते हैं इंटरप्रेट करना, ठीक है? तो अब हमें स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? स्टैट्यूट तो यार लेजिस्लेचर ने बनाया है ना? तो समझना क्यों है? यार समझना इसलिए है कि कभी-कभार क्या होता है, हम नहीं समझ पाते कि लेजिस्लेचर हमें क्या समझाना चाह रहा था पर्टिकुलरली, ठीक है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का ना, सॉरी, कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ का सेक्शन 3 की बात करता है कि एनी कंपनी, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? देखो, अगर हम इसको इंग्लिश में समझना चाहें, कंपनी का मतलब हम सबको पता है ना? कंपनी से एक 1956 के थ्रू कोई भी लीगल एंटिटी, ठीक। उसके बाद मे का मतलब हाँ या तो ना, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी फॉर्म्ड, बन सकती है फॉर लॉफुल पर्पस। तो क्या यार इससे एक एक अपोजिट, एक इसका सेंस ये नहीं आ रहा है कि इसका मतलब यार नहीं भी बन सकती है लॉफुल पर्पस के लिए, है ना? मे नॉट बी, मे बी मीन्स मे नॉट बी तो हो सकता है ना। राम और सीता में राम डांस अच्छा करता है, तो इसका मतलब यार सीता डांस क्या अच्छा नहीं करती? हम खुद से समझ लेते हैं ना ये चीज़। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो क्या फिर यार कंपनी में, इट मीन्स क्या कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है? हमारा सोच, एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना ऐसा, लेकिन नहीं। हमें ये देखना है कि जो मे यूज़ हुआ है ना, ये उस कंपनी के लिए यूज़ हुआ है, कंपनी के साथ अटैच्ड है, कि कंपनी बन सकती है, कंपनी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है ना? पर बनेगी लॉफुल पर्पस के लिए। यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल मीनिंग के साथ साथ एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी करना है कि भाई लॉजिक यहाँ पर ये है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि यार लॉफुल पर्पस के लिए ही बनती है हर चीज़। इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो आपको अनलॉफुल चीज़ करने की अथॉरिटी देता हो या फिर राइट देता हो, सिंपल, ठीक है? अब देखो, बेसिकली मैं आपको कोई वर्ड बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, आप मान लीजिए आपके हाथ में अभी बुक हो गया, आप पढ़ तो रहे होंगे, आपके हाथ में बुक है, मैंने कहा फोल्ड योर बुक। आपका रिएक्शन क्या था? वैसे तो मुझे पता है आप मेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने क्या किया? या तो आप फोल्ड कर रहे होंगे ऐसे बाहर की तरफ, या फिर आप उसे अंदर की तरफ, है ना? तो आप फोल्ड कर रहे हैं, तो आपने खुद से डिसाइड कर लिया ना कि यार मैंने फोल्ड बोला, तो आपने बुक को फेंक तो नहीं दिया। आपने मेरे फोल्ड वर्ड के अनुसार ही जो उसको आपको ठीक लगा, आपने या तो अंदर की तरफ मोड़ा या तो बाहर की तरफ मोड़ा। तो इससे आपने क्या समझा? आपने उसके एसोसिएट्स देखे, आसपास की चीजें देखी, फोल्ड से क्या मैं कर सकता हूँ, है ना? ये आपने अपना कॉमन सेंस लगाया। ये ग्रामेटिकल मीनिंग तो फोल्ड का क्या है? फोल्ड का मीन्स मोड़ना है, लेकिन आपने अंदर मोड़ना है, बाहर मोड़ना है, आपने कैसे सोचा? अपने कॉमन सेंस को यूज करके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको एक जनरली करेक्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि आप कनेक्ट कर पाए इस चीज से, ठीक है? अब हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? टू अंडरस्टैंड, ठीक है? टू डिकोड समथिंग, है ना? व्हाट टू डिकोड? वी हैव टू डिकोड हियर व्हाट स्टैच्यूट। व्हाट इज स्टैच्यूट? स्टैच्यूट, वी कैन बाइफरकेट स्टैच्यूट in three segments, like first, law. Statutes can be a law, statutes can be a will of legislature, because law बना है, law में क्या दिखता है? इच्छा क्या थी, इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की, यही तो दिखता है। तीसरा, एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर, ठीक है? तीन चीजें हो गई। एक्ट आप समझ रहे हैं, एक्ट बनता है जो भी, ठीक है? सबसे बड़ी चीज यहाँ पर लॉ है। लॉ एक वास्ट एरिया है, ठीक है? लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 का रूल 13 का क्लॉज 2 बताता है लॉ क्या है। लॉ है आपका, लॉ कुछ भी हो सकता है। देखो, लॉ कोई भी ऑर्डर जो पास कर रहा है लेजिस्लेचर, कोई भी नोटिफिकेशन जो भी जारी किया जा रहा है किसी भी अथॉरिटी के थ्रू, कोई भी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? आर्टिकल 123, 123 एंड 213। 213 फॉर गवर्नर इन स्टेट एंड 123 फॉर प्रेसिडेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर, मतलब कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को राइट है कि वो एक ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, यानी एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब क्या हो, सेशन में ना हो, क्या, जो भी आपकी काउंसिल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लोकसभा और राज्यसभा, जो भी आपके मेन हाउसेज हैं, है ना, वो ना हो, तो फिर अपने से ही वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर जाएगा जो लॉ माना जाएगा, ठीक है? कस्टम एंड यूजेस भी लॉ है। कस्टम एंड यूजेस आप समझते हैं, जो कि प्रथाएं चली आ रही है पहले से, एक रिसेंट टाइम से, और टाइम प्रेसिडेंट से, टाइम इमेमोरियल से चली आ रही हैं, उनको बोलते हैं कस्टम्स, ठीक है? हम समझे लॉ क्या है। बेसिकली मैं आपको एक करेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि आपको अगर आंसर लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद, अब जब हम इंटरप्रेट करते हैं ना किसी भी स्टैट्यूट को, दो तरीके हैं, प्राइमरी
और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल्स है जो गिवन है, जो हमें पढ़ने हैं। प्राइमरी प्रिंसिपल, सबसे पहले हम प्राइमरी ही देखते हैं कि हम प्राइमरी प्रिंसिपल से सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं होता तब हम स्पेशल सेकेंडरी प्रोविजंस पे जाते हैं। प्राइमरी प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आता है, आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन आता है, गोल्डन इंटरप्रिटेशन आता है, और आपका मिस्चीफ रूल आता है, और आपका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, अब आपका जो सेकेंडरी वाले हैं ना, जब इनसे काम नहीं बना तो सेकेंडरी में आपके कुछ, ये तो बेसिकली ये आपके लीगल मैगजीम्स भी हैं और ये प्रिंसिपल्स भी है। थोड़े से हार्ड है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। जैसे कि नॉसिटर ए सॉसिस, बेसिकली ये बात करता है कि जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो आप एसोसिएट से जाने, जो वर्ड्स दिए हैं उसके जो एसोसिएट्स हैं उससे मिलते जुलते। मान लीजिए आप कहीं कचेरी में काम, आप किसी एडवोकेट के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उसके साथ तो हमेशा नहीं घूमेंगे, लेकिन उसके जो एसोसिएट्स होंगे आप उनके साथ ही तो जाएंगे ना, उसके पीछे पीछे जाएंगे फाइल लेके, चाय लेने के लिए, क्योंकि यही काम कराते हैं वो तो आजकल आपको पता ही है। आप लेकिन जब कोई सामने वाली पार्टी आपको देखेगी ना एसोसिएट्स के साथ में, तो बात क्या करेगी, यार ये तो उस एडवोकेट के एसोसिएट के साथ घूम रहा था, ये उस एडवोकेट के काम करता है। समझ रहे हैं, लिंक एसोसिएट से आपने उस डायरेक्ट एडवोकेट का कर लिया, तो जो मेन वर्ड था उसका लिंक कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन एसोसिएट से, एसोसिएट वर्ड से। इसका मतलब यही है, मैं आपको आगे ब्रीफली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, छोटी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ, बेसिकली मैं अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड लीगल कंस्ट्रक्शन मतलब जो दिया है उसी को फॉलो करना है, ना तो उससे इधर ना तो उससे इधर, 19-20 भी नहीं, 20 है तो 20, 19 है तो 19। उसके बाद है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजन ऑल्ट्रियस, मीन्स जब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस्ड है ना, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है, तो फिर जो इम्प्लाइड चीज़ें होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी, उनका अर्थ नहीं रहेगा। इसका मतलब यही था। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं ना बेसिकली, तो हमें ना, या तो हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, अगर ग्रामेटिकल नहीं कर रहे होंगे तो फिर हम लॉजिकल कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी नहीं आ रहा है, बताओ तो